क्या नेपाल की तरह भारत में भी जेनजी आंदोलन होने जा रहा है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी बालन शाह की तरह भारत में भी तख्ता पलट करेगी? मई 2026 में भारत में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत हुई। 16 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कॉकरोच और परजीवी वाली टिप्पणी के अगले दिन 30 साल के अभिजीत दीपके ने इसे शुरू किया। अब इस कॉकरोच जनता पार्टी की तुलना नेपाल के बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जैसे नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ और सत्ता पलट गई, वैसा ही भारत में भी होने जा रहा है। कॉकरोच पार्टी के संस्थापकों का क्या कहना है? क्या वो 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? चलिए सब विस्तार से समझते हैं। चलिए पहले आपको कॉकरोच पार्टी के बारे में बताते हैं। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके कौन हैं और उन्होंने ये पार्टी क्यों बनाई है, ये समझते हैं। बता दें कि अभिजीत बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर रह चुके हैं। अभिजीत ने अपनी पार्टी का नारा रखा है, मैं भी कॉकरोच और बेरोजगार, आलसी और लगातार ऑनलाइन रहने वालों की आवाज हूँ। शुरू में ये मजाक और व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर इसका अकाउंट 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स पार कर गया और भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया। एक्स पर मुख्य अकाउंट निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जिसके बाद नया अकाउंट सक्रिय हुआ। 2 लाख से ज्यादा युवा गूगल फॉर्म भरकर रजिस्टर हो चुके हैं। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नामों ने भी समर्थन दिखाया है। कॉकरोच जनता पार्टी का 5 सूत्री घोषणा पत्र है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, पेपर लीक बंद करना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और मुफ्त योजनाओं की बजाय उत्पादकता पर ज्यादा जोर देना। अभिजीत कहते हैं कि ये अब सिर्फ व्यंग्य नहीं बल्कि युवा आंदोलन है और 2029 के लोकसभा चुनाव को लक्ष्य बनाना है। अब आते हैं नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री 35 साल के बालेन ने मार्च 2026 में प्रधानमंत्री का पद संभाला। वो रैपर और सिविल इंजीनियर हैं जिन्होंने 2022 में काठमांडू का मेयर चुनाव निर्दलीय जीता था और 4 साल तक काम करके युवाओं का विश्वास जीता। 2025 के युवा आंदोलनों के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन की और भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बन गए। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों में कई समानताएं दिख रही हैं। दोनों युवा चेहरों से शुरू हुई हैं, दोनों पुरानी पार्टियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, दोनों में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। बालेन के गाने वायरल थे तो कॉकरोच जनता पार्टी व्यंग्य और मीम्स के जरिए 1 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स हासिल कर चुकी है। दोनों युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई और व्यवस्था के खिलाफ गुस्से को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़े अंतर भी हैं। बालेन के पास पहले से 4 साल का मेयर का कामकाजी रिकॉर्ड था, लोगों ने उन्हें काम करते देखा था। कॉकरोच जनता पार्टी अभी पूरी तरह ऑनलाइन है, उसके पास कोई प्रशासनिक अनुभव या जमीन पर काम नहीं है। नेपाल सिर्फ 2 करोड़ 90 लाख आबादी का एक छोटा देश है, जहां 275 सीटें हैं और एक भाषा संस्कृति का दबदबा है। भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है, 543 लोकसभा सीटें हैं, जाति, धर्म और क्षेत्रीय पार्टियां और कई भाषाएं हैं। यहाँ बिना मजबूत संगठन, बूथ कार्यकर्ताओं और पैसों के जीतना बेहद मुश्किल है। नेपाल में 2025 के युवा आंदोलनों ने पुरानी सरकार को पूरी तरह गिरा दिया था और तुरंत चुनाव हुए। भारत में पिछले सालों में पेपर लीक, किसान आंदोलन और कई अन्य प्रदर्शन हुए, लेकिन उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी में बदलने में सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी जैसी संगठनात्मक मशीन, दशकों पुराना नेटवर्क और धन बल कॉकरोच जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका 1 करोड़ 30 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, एक्स निलंबन के बावजूद बना जोश और बड़े शहरों व दूसरे स्तर के शहरों में युवा वोट बैंक है। अगर वो अगले 2-3 साल में स्थानीय नगर पालिका चुनाव में उम्मीदवार उतारे, कौशल विकास शिविर चलाए, पेपर लीक विरोधी अभियान चलाए, विश्वसनीय स्थानीय नेता तैयार करे और व्यंग्य के साथ नीतिगत गहराई बढ़ाए, तो आम आदमी पार्टी जैसा मॉडल बना सकती है। फिर भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चुनाव लड़ने के लिए पारदर्शी फंडिंग, चुनाव आयोग के नियम, जमीन पर संगठन और जाति धर्म के प्रभाव को संभालना पड़ेगा। वायरल आंदोलनों को अक्सर तोड़ लिया जाता है या दबा दिया जाता है। कुल मिलाकर
कॉकरोच जनता पार्टी अभी बालन शाह वाला पूरा तख्ता पलट नहीं कर सकती। नेपाल अपवाद जैसा मामला था, छोटा देश, सही समय, आंदोलनों से बने खालीपन और पहले का काम। भारत का सिस्टम कहीं ज्यादा बड़ा है, जटिल और मजबूत है। कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल दबाव समूह और शहरों के युवाओं की आवाज के रूप में ज्यादा प्रभावी है। अगर मीम को आंदोलन और आंदोलन को संगठन में बदल लिया तो 2029 या 2034 तक बड़े शहरों में अच्छी भूमिका निभा सकती है ये पार्टी, लेकिन पूरे देश में यानी राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अभी बहुत दूर लग रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.